आपको टेंस का पार्ट पढ़ाया था, प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट तक हम लोगों ने पढ़ा था। नाउ टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दैट इज नंबर 4, बट आई विल राइट हियर नंबर 1, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है? तो विद द स्ट्रक्चर वी हैव टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और नॉट. If it is taken from present perfect continuous, then we are right. बट वैसे तो आप नहीं समझ जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से लिया गया है. तो with this structure we have to follow present perfect. Before this structure we have studied simple present, present continuous and present perfect, and through structures we can understand the sentence is related from simple present and continuous or perfect. Now today we shall learn present perfect continuous. So through structure and through example we have to understand. So let us start. So rules will be, structure will be subject plus has, have plus been plus fourth form plus object. Subject plus has, have plus been plus V4 plus object plus since oblique for plus टाइम. देखिए 6 क्लास वगैरह में जो है तो हो सकता है आपका सिंस फॉर और टाइम ना रहे. कुछ क्वेश्चन सेंटेंस ऐसे होते हैं वो बाद में हम लोग जिक्र कर लेंगे. बट वी हैव टू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. Subject plus has, have plus been plus fourth form plus object plus since oblique for plus time. Clear? So through that structure we have to form a sentence, and we have after that we have to find the sentence is taken from present perfect continuous or not through a structure. So firstly we have to understand the example, just like I am writing here. I have been teaching English for 2 days. Next example. He is teaching math since 2011. I have taken 2 examples. This is the first example and this is the second example. I have been teaching English for 2 days. He is teaching maths since 2011. So कि I have been teaching English for 2 days and he is teaching math since he has been.
ही हैज बीन टीचिंग मैथ्स सिंस 2011। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं कि सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। सेंटेंस लिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। क्यों? बिकॉज दिस इज सब्जेक्ट हैड बीन फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर टाइम। इस सेंटेंस में फॉर यूज करना था और इस सेंटेंस में ये हैज बीन है, यह मिस्टेक हो गया था लिखने में, ये हैज बीन है। ही हैज बीन टीचिंग मैथ्स सिंस 2011 और इसमें सिंस यूज हमने किया है क्योंकि सिंस और फॉर दोनों लिखा हुआ है, तो कहाँ सिंस यूज करेंगे कहाँ फॉर यूज करेंगे। वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चन। सो उसके बारे में सीखना जरूरी है। तो इसलिए दो एग्जांपल्स हमने लिए हैं। थ्रू एग्जांपल्स हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस में फॉर यूज है तो ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है या नहीं है, ये तो पहले इम्पोर्टेंट है और ये नेसेसरी है। तो आइए, दिस इज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आई के साथ हैव लगता है और हमने हैव का यूज किया है और इसके बाद बीन यूज करना था आपका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर और आफ्टर दैट टीचिंग V4 होना चाहिए। स्ट्रक्चर में V4 है ऑब्जेक्ट इंग्लिश दिया हुआ है, फॉर लगेगा यहाँ टुडे, टाइम दिया हुआ है। सो हम कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस इज टेकन फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और इसमें फॉर यूज होगा इसलिए कि टुडे फिक्स नहीं है, ये एक पीरियड है, 2 hours, 2 days, 1 hours, 2 months, 2 years। अब किसी ने कहा कि ठीक है 2 महीने, अब किसी मान लीजिए 2 आदमी है, राम एंड श्याम। राम ने श्याम से पैसा लिया और पैसा लेते समय श्याम ने बोला कि तू कब देगा, तो उसने कहा कि 2 महीने में दे दूंगा। ठीक है भैया, दे देना 2 महीने में। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मार्क माई पॉइंट कि पीरियड कैसे है ये। अब दोनों में बात हो गई कि 2 महीने में दे देना, तो ठीक है भैया 2 महीने में दे देंगे। अब जिसने पैसा लिया उसने सोचा ठीक है आज लिया ही हूँ, कल से 2 महीना लगा लेते हैं। जिसने पैसा दिया वो आज ही से लगा लिया। कन्फ्यूजन तो हो गया ना, टाइम फिक्स तो नहीं है। हाँ 2 महीना, इसका मतलब हुआ लमसम, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो पीरियड हुआ। स्कूल में पीरियड लगता है एक्यूरेट, मान लीजिए 45 मिनट्स का पीरियड है। आप ध्यान देना कि हर एक पीरियड 45 पे नहीं लगेंगे। हो सकता है कोई 45 सम सेकेंड्स आगे हो जाए, कोई 45 सम सेकेंड्स बिफोर हो जाए, ये सब चलते रहता है। इसको पीरियड किया गया है, ये पीरियड है। तो पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग फॉर का यूज करेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम में हम लोग सिंस यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस कैसे यूज करेंगे? तो पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है, तो यहाँ एक नोट देखिए, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। सिंस ऑलवेज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। पॉइंट ऑफ टाइम जब डेट दिया हुआ रहेगा, डेट दिया रहेगा, डे का नाम, डे नेम, मंथ नेम, ईयर नेम, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब सर्टेन है। मॉर्निंग को इवनिंग में चेंज कर सकते हो, नहीं फिक्स है। ठीक है, तो सर्टेन थिंग्स जब होंगे, सर्टेन बातें जब कॉन्सेप्ट सेंटेंस में होगा, तो हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम उसको समझेंगे और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में।
और यदि पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होकर के पीरियड ऑफ टाइम हुआ, अभी हमने पीरियड ऑफ टाइम का एग्जांपल भी आपको बताया था, क्लियर है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल था, फॉर टुडे, 2 दिनों से पढ़ा रहे हैं। ये एक पीरियड है, ये क्या है, एक पीरियड है। समझ गए कि नहीं, समझ गए ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर कोई कंफ्यूजन सिंस और फॉर में फिर भी रहेगा तो आप पढ़ने के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको फिर और क्लियर किया जाएगा। बट आई थिंक टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, and according to the structure we can find very easily the sentence is already from the parts of present perfect continuous, and by the help of present perfect continuous we can find also the sentence is taken from present perfect or simple present and continuous, because I have already studied in previous class, and today we have studied present perfect continuous, and concept is very clear, and through the concept we can classify the sentence is already taken from present perfect continuous. So कि आप हर एक स्ट्रक्चर को अपने ब्रेन में बैठा लें, दिस इज मैथमेटिकल टाइप्स, और वंस अगेन जब ये बैठ जाएगा तो हमारे हिसाब से फिर मरने के बाद ही निकलता है। ठीक है, अभी इसको बैठाने का तरीका कि इसको कॉपी में 10 टाइम्स 20 टाइम्स स्टार्टिंग में लिखिए, कुछ दिन लिखेंगे, 2 4 5 दिन, ये कंप्लीट हो जाएगा आपके ब्रेन में, और फिर उसके बाद ये अपना काम करते रहेगा। वंस कि एक बार चला गया ब्रेन में तो फिर निकलता नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ज़रूरी है ये। तो हमने दोनों बात बताएं कि आप कंप्लीट कैसे करोगे। मात्र 20 से 25 मिनट आप डेली वीडियोज को देखें, 2 बार 3 बार, आपको समझ में आ जाएगा। फिर डाउट होगा तो आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन करना आपका काम है, क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं कि सेंटेंस का इंट्रोगेटिव थोड़ा सा सीखते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस का इंट्रोगेटिव कैसे सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बताते हैं।